नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 4 तक हल करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल मिला के 8 प्रश्न हैं, जिनमें से 4 हम इस वीडियो में हल करेंगे और बाकी के 4 हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में हमें दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, मतलब कि ये भुजा बराबर है इस भुजा के, और कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो BO जो है वो कोण B का समद्विभाजक है, मतलब कि ये वाला कोण बराबर है इस कोण के। BO इस कोण को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, और CO जो है वो कोण C का समद्विभाजक है, मतलब कि CO जो है वो कोण C को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, मतलब कि कोण OCA बराबर है कोण OCB के। और फिर यहाँ पर कहा है AO को जोड़िए और दर्शाइए कि OB बराबर है OC के, और दूसरा हमें ये दर्शाना है कि AO जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जहाँ पर AB बराबर है AC के। तो इन दोनों बराबर रेखाओं के सामने वाले कोण, मतलब कि कोण ABC और कोण ACB, ये दोनों भी बराबर होंगे। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि दोनों कोण बराबर हैं तो इनके आधे कोण वो भी बराबर होंगे। तो कोण ABC बटा 2 ये बराबर होगा कोण ACB बटा 2 के, और ABC बटा 2 बराबर है कोण OBC के, मतलब कि कोण OBC बराबर होगा कोण OCB के। OCB जो है वो कोण ACB का आधा है। अभी यदि हम त्रिभुज OBC लें तो यहाँ पर कोण OBC बराबर है कोण OCB के, मतलब कि यदि ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा है। तो त्रिभुज OBC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में यदि 2 कोण बराबर हो तो उनके सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, मतलब कि OB बराबर होगा OC के, मतलब कि ये रेखा बराबर है इस रेखा के। और अभी हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम लेते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC को। यहाँ पर AB बराबर है AC के, ये हमें दिया हुआ है, और AO बराबर है AO के, ये भुजा दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है, और OB बराबर है OC के, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। तो SSS सर्वांग समता के उपयोग से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज AOC के, मतलब कि कोण BAO बराबर होगा कोण CAO के, CPCT। ठीक है, तो ये हुआ पहले प्रश्न का हल। और अभी हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है मतलब कि ये एक समकोण है, और साथ ही साथ बिंदु D जो है वो भुजा BC को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, और हमें दिखाना है कि त्रिकोण ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC को लें तो इन दोनों त्रिभुजों में AD जो है वो कॉमन भुजा है, मतलब AD बराबर है AD के, और साथ ही साथ कोण ADC बराबर है कोण ADB के, और दोनों ही कोण 90 डिग्री हैं, और भुजा BD बराबर है भुजा CD के। तो यहाँ पर भी साइड एंगल, साइड सर्वांग समता के हिसाब से त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, और CPCT का यदि हम पालन करें तो AB भुजा AB बराबर होगी भुजा AC के, और यदि AB भुजा AC के बराबर है, मतलब कि ये वाली भुजा बराबर है इस भुजा के, और इस हिसाब से त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं AB और AC बराबर हैं। और अभी हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर, मतलब कि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं AB बराबर है AC के, ये इन्होंने यहाँ पर दिया है, और इन भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE, मतलब AC पर BE लंब खींचा है, यानी कि ये एक 90 डिग्री का एंगल है, और दूसरे साइड भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और AB पर CF लंब खींचा है, मतलब कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। और हमें दर्शाना है कि इन दोनों शीर्ष लंब BE और CF की लंबाई
बराबर है। तो यहाँ पर हमें दिया है ए बी बराबर है ए सी के, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज में इन दोनों समान लंबाई वाली भुजाओं के सामने वाले कोण या कोण ए बी सी और कोण ए सी बी ये दोनों बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला पूरा कोण बराबर है इस वाले पूरे कोण के। और अभी अगर हम बात करें त्रिभुज ई बी सी यानी कि इस त्रिभुज और त्रिभुज एफ सी बी यानी कि इस त्रिभुज की, तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में कोण ई सी बी बराबर है कोण एफ बी सी के और कोण बी ई सी बराबर है कोण सी एफ बी के, और ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। और साथ ही साथ भुजा बी सी बराबर है बी सी के, मतलब कि एंगल साइड सर्वांग समता का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ई बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज एफ सी बी के। ठीक है, और यदि ऐसा है तो CPCT का उपयोग करते हुए आप कह सकते हैं कि BE बराबर है CF के और साथ ही साथ EC बराबर है BF के, और ये हमें प्रूव करना था। और अगले प्रश्न यानी कि चौथे प्रश्न में हमें प्रूव करना है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। मतलब हमें दिया है कि BE बराबर है CF के, और हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE मतलब कि ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ACF मतलब कि ये वाला त्रिभुज ये दोनों सर्वांग सम है, और हमें साथ ही साथ प्रूव करना है कि AB बराबर है AC के। तो अगर हम सर्वांग सम प्रूव कर लेंगे तो AB बराबर है AC के अपने आप ही प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर हमें दिया है कि BE और CF जो है वे शीर्ष लंब है भुजा AC और AB पर खींचे हुए, तो उसका मतलब है कि ये कोण जो है वो 90 डिग्रीज के हैं और यहाँ पर ये कोण जो है वो 90 डिग्रीज के हैं। और अब यदि हम बात करें त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF के बारे में, तो यहाँ पर हमें दिया है कि BE बराबर है CF के, ये हमें दिया है, और साथ ही साथ कोण BAE बराबर है कोण CAF के। ये वाला कोण जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है, और कोण BEA बराबर है कोण CFA के, दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर एंगल साइड सर्वांग समता का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF सर्वांग सम है, मतलब कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स AB और AC भी बराबर होंगी। ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम प्रूव हो गए और ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर प्रूव हो गई। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 और 8 को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।